हेलो गाइस। क्षेत्रमिति में आपको 2D और 3D डायमेंशन या बीमा सुनने में आएगा, खास करके शिक्षकों के द्वारा क्लास 10 तक में भी। लेकिन आपके किताब में कोई चर्चा फिलहाल नहीं है। क्लास 10 के बाद आपको इसका ज्ञान मिलता है और पढ़ना भी है, लेकिन आपको जरूरी है क्लास 10 तक में ही। क्यों? तो मेंसुरेशन में यानी क्षेत्रमिति में जितनी भी आकृति आपको पढ़ना है उसको दो ग्रुप में बांटते हैं। उसी दो ग्रुप को बोलते हैं 2D और 3D। तो 2D 3D है क्या? देख लो, दोनों का मात्र हम दो अंतर में ही स्पष्ट कर दिए हैं। वैसी आकृति जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई पाया जाता हो क्या कहलाएगा? 2D कहलाएगा। 2D आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। ठीक है। 3D का परिभाषा देख लो, वैसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों पाया जाता हो, जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, छीनक, गोला, अर्धगोला। ठीक है। 2D में दूसरा विशेषता है कि इसमें परिमिति एवं क्षेत्रफल होता है। इसमें परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन सभी पाया जाता है। अंतर क्या पड़ा? आयतन का। तो 2D ऐसा आकृति है जिसमें आयतन उसका नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उसमें होता ही नहीं है। नहीं होता है तो क्यों पूछा जाएगा? ठीक है। लेकिन 3D में आयतन भी होता है। ठीक है। तो समझ लो कि 2D में केवल सतह होता है, सिर्फ एक फेस होता है। ये मान लो, यही आप देख रहे हो बोर्ड, इसका अब यहां से यहां तक कहा जाए कि क्षेत्रफल निकालें तो इसमें क्या होगा? ये लंबा है और चौड़ा है। अभी मान लो कि चलो कि 10 मीटर लंबा है और चौड़ाई इसका मान के चलो कि 1 मीटर हो, चाहे 2 मीटर, 2 मीटर मान लेते हैं। तो ये आयत टाइप का है, यानी चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आपको कईक होता है। एक साधारण चतुर्भुज होगा, उसमें समांतर चतुर्भुज भी होता है, आयत भी होता है, वर्ग भी होता है, सम चतुर्भुज भी होता है और समलंब चतुर्भुज भी होता है। ठीक है। तो इसमें केवल आप देख रहे हो कि लंबाई और चौड़ाई है, तो खाली इस प्रकार का सतह हो। लेकिन हम इस पूरी बोर्ड की बात करें, अब देख लो, अगर इसको हम पूरा बोर्ड की बात करेंगे तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो है, अब ये लंबा है और ये चौड़ा है, लेकिन इसकी में मोटाई भी पाया जाएगा। तो आयतन, तो इस पूरे बोर्ड का हम बात करेंगे सिर्फ बाहरी एक सतह का, तो क्या हो जाएगा? परिमिति निकल सकता है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन अगर आयतन की बात करोगे तो अभी चाहे जितना सेंटीमीटर मोटा हो या इंची, तो अब पीछे का सतह भी आएगा, ये भी सतह आ जाएगा। ये चारों तरफ जो देख रहे हो इसमें मोटाई, तो उसका भी सतह आ जाएगा। तो ये अब घनाभ टाइप का ही हो जाएगा। तो फिर अब घना टाइप का हो जाएगा तो 3D में आ जाएगा। मतलब जिसमें लंबाई और केवल चौड़ाई दो ही हो वो 2D में आएगा, उसका आयतन संभव नहीं है। लेकिन जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी हो जाए, अब ये देख रहे हो मार्कर है। अब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, तो इसका सब कुछ संभव है। ये परिमिति निकलेगा, ये या क्षेत्रफल भी निकलेगा। इसमें अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी आएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी आएगा और इसका आयतन भी आएगा। देख रहे हो?
इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब पाया जा रहा है। तो 3D का मतलब हुआ जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पाया जाए, और 2D का मतलब हो गया कि जिसमें आयतन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो आशा है 2D और 3D के बारे में आप सुनते रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब आपको ये समस्या का समाधान मैं कर दिया हूँ, शायद आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो अभी मेंस्ट्रुएशन ही चल रहा है, तो देखिए अगला वीडियो में आपको क्या उपलब्ध होता है। अगर अभी तक आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय जगत, जय भारत।